एक हंसते खेलते परिवार में उस वक्त मातम छा गया जब एक 7 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते वक्त बालक को ई रिक्शा ने ठोकर मार दी। गंभीर रूप से घायल बालक को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस सड़क हादसे के दौरान ई रिक्शा चालक घायल बालक और परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की जानकारी पाकर ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। मृतक बालक के पिता द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है, जहां के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुला मंझौआ के मजरा कारीजोर के लोखड़ियनपुरवा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद का 7 वर्षीय पुत्र मनजीत कुमार ग्राम पंचायत भैंसाही में अपने बुआ के घर घूमने गया था। तभी कुछ सामान लेने के लिए सड़क पार करने लगा। उसी दौरान अचानक एक ई रिक्शा ने उसे टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बालक को गंभीर चोटें आ गई और वह मौके पर ही तड़पने लगा। यह मंजर देखकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। घायल अवस्था में बालक को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भी घायल बालक को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी रिसिया पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है और अग्रिम कार्रवाई के लिए जुट गई है। बालक की मौत से परिवार के लोगों में भारी कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि मृतक बालक की मां का लगभग 3 वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी है। मृतक बालक की 2 बहन सोना देवी व निर्मला देवी के तीसरे नंबर का मृतक मनजीत कुमार था। परिवार में अब मृतक बालक का एक मंदबुद्धि का छोटा भाई है, जिसके कारण अब परिवार में कोई भी कुल का चिराग रोशन करने के लिए नहीं बचा है। मृतक बालक की बड़ी बहन सोना देवी और निर्मला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों रोती बिलखती बहनें अचेत अवस्था में गुमसुम दिखाई दे रही हैं और सिर्फ यह कह रही हैं कि मेरा यही एक भाई ठीक ठाक था, जिसकी भी अब मौत हो चुकी है। एक मंद बुद्धि का भाई है। अब हम लोगों के परिवार में कोई नहीं बचा है। माँ का साया पहले ही हम लोगों के सरों से उठ चुका है और पिता और दादी हम सब की परवरिश कर रही हैं। इसी भाई के सहारे हम लोग अपना जीवन गुजार रहे थे कि मेरा यही छोटा भाई बड़ा होकर हम लोगों का सहारा बनेगा, लेकिन अब वह भी चल बसा है और छोटा भाई मंदबुद्धि का है। अब हमारे परिवार में हम दोनों बहनों के अलावा मेरा एक मंदबुद्धि छोटा भाई व मेरे पिता और मेरी बूढ़ी दादी हैं। 2 बहनों में मृतक बालक तीसरे नंबर का था, जिसकी इस दुर्घटना में मौत हुई है। रोती बिलखती दर्द भरी और गूंधे आवाज से मृतक बालक के बहनों ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है।
आपके कितने भाई बहन थे? 2 भाई 2 बहन। कब चोट लगी लड़के को और खत्म हुआ? काल मौके पर ही खत्म हो गया था। अस्पताल में खत्म हुआ। अपने बुढ़ापे का सहारा खोने के बाद लगभग 70 वर्षीय मृतक बालक की वृद्ध दादी भी अपने पोते की लाश पर चीखती और चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती हैं और उनकी जुबान पर यही शब्द बार बार आता है कि आखिर अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? यही एक मेरा पोता जिस्म और दिमाग से ठीक ठाक था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अपने बुढ़ापे की लाठी बनने वाले बालक के मौत से बेसहारा हो चुकी बूढ़ी दादी का कहना है कि अब उनका इस बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई नहीं है जिसके सहारे वह अपनी बची खुची जिंदगी गुजार सकें। चाई तरह छुट्टी दे दो पुतवा की हमरे एक पुतवारा है बिटिया मांगी का खाई तरह है। तो आप लोग पुतवा कहीं यहाँ छोड़ देती हूँ। इस दर्दनाक घटना से परिवार के लोगों को तो सदमा पहुंचा ही है, अन्य रिश्तेदार और गांव के लोगों में भी भारी मातम छाया हुआ है। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची मृतक बालक की बुआ का भी वही हाल है जो परिवार के अन्य सदस्यों का है, क्योंकि पूरे परिवार में सबके दिलों का चहेता मृतक मनजीत कुमार ही था जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। चोट लगी है, हम चले गए रहन साहब नेवता बाटे रिक्शा पर से चोट खाएगा तरे रिक्शा उतरे बच्चा रहा ऊपर से रिक्शा और में हुए रही तक ऊपर से रिक्शा रहा सर पहिया से चोट खाएगा 10 लाख गा वहीं पर चढ़ेगा पहिया। फिर क्या हुआ? फिर मुस्तफा माँ लेके गए भर्ती की हम नाए रहन गांव परिवार के सभी लेके गए माटी भर्ती कई दिन लड़का बेहोश रहा है दवा करावे लागे हम पहुँचन बोला उछले गिरे सर वही खत्म हो गया। इस घटना ने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि गांव सहित आसपास के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना है वह भी कुदरत के इस फैसले से काफी दुखी है कि परिवार में एक ही बालक ठीक ठाक था जो अब इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अब आखिर इस परिवार का नाम रोशन कौन करेगा? वहीं अपनी अर्धांगिनी को खो चुके मृतक बालक के पिता अपने 7 वर्षीय पुत्र की लाश को देखकर आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे हैं और अपनी किस्मत और ईश्वर के फैसले से काफी गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में मृतक बालक के पिता ने जानकारी देते हुए बहराइच दर्पण को बताया कि नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग खड़ियनपुरवा के रहने वाले हैं। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद गौतम। क्या हुआ है यहाँ आपके? हमारे यहाँ हमारे लड़का का एक्सीडेंट कर दिया है। भैंसैया में पानी फूकू के वहाँ गया था और उधर से आ रहा था कुछ सामान लेने के लिए और इतनी स्पीड में था कि उसको टक्कर मार के और उसके ऊपर रक्षा पलट गया है। उसका फेफड़ा उफड़ा सब फट गया है, मुंह से खून तक से फेंक के अस्पताल में तुरंत खत्म हो गया। रिक्शे वाले को पकड़ पाए आप लोग? रिक्शे वाले को पकड़े लेकिन वो जब बच्चा खत्म हो गया वहाँ तुरंत वो भाग लिया। लड़का कहाँ खत्म हुआ था? लड़का अस्पताल में खत्म हुआ था। ये लड़कों को भैंसैया में एक्सीडेंट करके लोग भाग गए थे, तब दूसरी गाड़ी भट्टा वाले के सरदार जी के गई है तो उसमें बैठा के सरदार जी लेके गए तो वहाँ अस्पताल में छोड़े हैं और इन्हों लोग वहाँ थोड़ी दवाई इनके लोग की चल रही थी, तब बाद में पता चला है कि नहीं लोग हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे 2 बेटिए। उसके बाद में एक बच्चा तो पागल था, एक ही बच्चा वो सयान था और जान लोग कोई नहीं रह गया। आपकी बीवी है? बीवी भी नहीं, बीवी 20 में ख़त्म हो गई। पढ़ने जाता था बच्चा? पढ़ने जाता था। किस क्लास में था? हाई स्कूल पहले नंबर में 1 में पढ़ता था। पढ़ने में बहुत तेज था। क्या नाम था ये आपके लड़के का? मनजीत बाबू। कितने साल का था? वो 7 साल का घाट बार में था।
तो आप अभी क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हम ये चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले। नहीं, इंसाफ किस प्रकार से चाहते हैं? मुकदमा लिखाना चाहते हैं या सामने वाले से आप कुछ सुलह समझौता करना चाहते हैं? नहीं, हमें मुकदमा लिखाना है। पुलिस तो आई है। हाँ, पुलिस आई है, मुकदमा दर्ज करवा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मृतक बालक की मौत से वह बच्चे भी काफी सदमे में हैं जो उसके साथ खेलते कूदते विद्यालय जाते थे। कक्षा 2 में पढ़ने वाला मृतक मंजीत कुमार अपने हम उम्र के बालकों का भी काफी चहेता था। विद्यालय जाते वक्त मृतक मंजीत कुमार अपने सभी साथी बालकों को एक साथ बुलाकर विद्यालय जाता था और सभी बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए काफी खुश रहता था। आज उसके मौत के बाद विद्यालय में साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे भी काफी गमगीन दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? ये जो लड़का मौत हुई है जिसकी, इसको जानते हो? कौन है ये? मंजीत। अच्छा, ये पढ़ाई करता था? हाँ। तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, हमरा जब घर से जब हम बुलाए देता हम कि चलो पढ़े तो चल देता है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था ये लड़का? आपके साथ पढ़ता था? हाँ। कौन सा विद्यालय है जिसमें पढ़ता था? प्राथमिक विद्यालय कारीजोर। लड़के बैठ जाओ,